कभी कभी ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आईना होती है हमारी सिस्टम की, हमारी लापरवाही की, हमारी सुरक्षा की। आज हम आप लोगों के एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाले हैं जो हमारी आंखों के सामने हमारे सिस्टम का हिस्सा बनकर वो सब कुछ हासिल कर लिया और हम देखते रह गए। एक सीधा सा दिखने वाला लड़का, नाम था ओसामा। 24 नवंबर 2008 को भारत आता है एक आम पर्यटक वीजा लेकर 15 दिनों का, और यहीं बस जाता है। कुछ हफ्ते बाद ओसामा ने वीजा एक्सटेंड करा लिया। फिर धीरे धीरे वो भारत के जिस्म में ऐसे घुल गया जैसे पानी में रंग। कश्मीर में आकर उसने आम लड़कों की तरह जीना शुरू किया, यहाँ के कल्चर से घुल मिल गया। फिर उसने आधार कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, यहाँ तक कि वोटर कार्ड बनवाया, यहाँ तक कि उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। ओसामा ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, एक होशियार छात्र की तरह क्लास अटेंड किया, एग्जाम दिए, और फिर डिग्री हाथ में आई तो उसने एक सपना देखा एक बेहतर कल का, और उसने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। उसका सपना था सरकारी नौकरी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक तूफान आ गया, क्योंकि उसका किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। एक सरकारी आदेश आता है, भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ दे। इस आदेश ने ओसामा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। अब आया एक राज, वो पाकिस्तानी था, 17 साल से हमारे सिस्टम का हिस्सा बनकर रह रहा था और हमें पता तक नहीं चला। ओसामा का था, हमने वोट डाला, हमारे पास दस्तावेज है, हमने यही पढ़ाई की, अब हम कहाँ जाएंगे, यही हमारा देश है। सोचिए अन्य देशों में ऐसा होना मुमकिन है क्या? क्या कोई विदेशी अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों में इतनी आसानी से नागरिक बन सकता है? हैरानी की बात यह है कि ओसामा सिर्फ अकेला नहीं है, ऐसे हजारों कहानी मिल जाएंगे जो विदेशी लोग भारत में आकर बस गए और हमारे सिस्टम आंखें मूंद के मुंदे रह गई है। हर बार यही सोच कर छोड़ दिया जाता है कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इन चुकों की कीमत कोई मासूम नागरिक अपनी जान देकर चुकाता है। क्या भारत एक राष्ट्र है या धर्मशाला? कोई भी यहाँ का बच सकता है। क्या हमारे सिस्टम का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपना है या पराया? ये कहानी एक ओसामा की नहीं है, ये कहानी हमारी लापरवाही की है, हमारी सिस्टम की नींद की है, हमारी आंखों पर पड़ी उस धूल की जिसमें सच्चाई दिखती तो है पर देखना हम नहीं चाहते। क्या हम अपने देश को राष्ट्र बनाकर रखेंगे या धर्मशाला, या फिर उसकी सुरक्षा की सर्वोपरि मानेंगे? अगर मेरी बात आप लोगों को सत्य पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद अगला ओसामा आपके शहर में हो, आपके सिस्टम में हो। फिर मिलते हैं, जय हिंद।